तो नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है, क्यों वो आपको इतना पसंद करते हैं, वो आपको इतना लाइक करते हैं, आपको इतना चाहते हैं, क्या रीज़न है, आप में ऐसी क्या ख़ास बात है, क्यों वो आपको इतना पसंद करते हैं। जिनको याद करके आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपको इतना क्यों पसंद करने लगे, ऐसी क्या ख़ास बात है आप में। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आप मेल हो, फीमेल हो, किसी भी उम्र के हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपको इतना क्यों पसंद करते हैं, ऐसी क्या ख़ास बात है आप में। एक तो बहुत प्यार बहुत करते हैं आपको, या आपके पार्टनर जो है, आप जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपको बहुत ही चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपके लिए। उनके दिल में प्यार बहुत है, फीलिंग्स बहुत है आपके लिए। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा ये आपके लिए इमोशनल है ये पर्सन। यहाँ पर देखिए, मुझे एक दिल जैसा दिख रहा है, एक हार्ट शेप दिख रहा है। तो ये सच में आपको बहुत ही चाहते हैं, आपके लिए बहुत ही ये पैशनेट है, बहुत ही सीरियस है आपके लिए। आप इनके बिना रह सकते हो, लेकिन ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, इतना ये आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं। अगर जब बात प्यार की आती है, तब आपके अंदर कोई क्वालिटीज़ हो या ना हो, आप सुंदर हो या ना हो, वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो आपको प्यार ही इतना करते हैं। तो उनको सबसे ज़्यादा अगर बात करें कि उनको आप में क्या पसंद आता है, तो उनको आपके साथ एक अटैचमेंट फ़ील होता है, एक नेचुरल अटैचमेंट वो आपके साथ फ़ील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वो आपके साथ फ़ील करते हैं। और उनको ये लगता है कि पता नहीं, आप बहुत ही दिखने में सिंपल हो, भले आप सुंदर हो, दिखने में काफ़ी हैंडसम या तो सुंदर हो सकते हो, लेकिन उनके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती है। उनको लगता है कि पता नहीं, आप में कुछ तो ऐसी बात है कि वो आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील करते हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वो आपके साथ फ़ील करते हैं। तो अगर बात करें कि उनको क्यों आपको पसंद करते हैं, तो उसका रीज़न ये नहीं है कि आप बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही हैंडसम हो, इसीलिए वो आपको पसंद करते हैं। यहाँ पर मुझे ये नहीं दिख रहा है, लेकिन वो आपको पसंद करते हैं उसका रीज़न ये है कि वो आपको चाहते बहुत है, वो आपको प्यार बहुत करते हैं, आपके लिए ये बहुत ही इमोशनल है ये पर्सन। और ये आपको ही चाहते हैं, इनके लिए आप कैसे दिखते हो, आपने कौन से कपड़े पहने, आपने ब्रांडेड चीज़ें पहनी या ब्रांडेड ज्वेलरी पहनी, आपने बहुत ज़्यादा मेकअप किया है या नहीं किया है, आप मोटे हो, आप पतले हो, आप जैसा भी आपका फिगर हो, इनके लिए ये सारी चीज़ें मायने ही नहीं रखती है। इन्होंने कभी इन सब चीज़ों के बारे में कभी फोकस ही नहीं किया है। बस ये सोचते हैं कि अगर आप इनसे मिले हो तो ज़रूर यूनिवर्स का कोई इसमें कोई यूनिवर्स का कोई हाथ होगा, आपके साथ इनका कर्मा जुड़ा होगा, तभी आप इनको मिले हो, तभी आप इनकी लाइफ में आए हो। तो ये एक तरह से ऐसा सोचते हैं कि जैसे गॉड ने ही, ऊपर वाले ने ही आपको इनके लिए बनाया है, आपकी जोड़ी ऊपर से ही बनाई गई है। जैसे यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आप दोनों को मिलवाया है, आप दोनों का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो फील करते हैं, दिल से दिल का कनेक्शन वो फील करते हैं।
तो उनके लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती है कि आप आपका फिगर शेप में है, या तो आप बहुत ही हैवी हो, या तो बहुत ही पतले हो, आप गोरे हो या तो काले हो, या तो आप बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हो। ये सारी चीज़ें इन्होंने कभी इन सब चीज़ों के ऊपर इन्होंने कभी फ़ोकस ही नहीं किया है। ये सर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका दिल इन्होंने देखा है। जब ये आपके कॉन्टैक्ट में आए, जब इन्होंने आपका नेचर देखा, आपका दिल देखा, आपकी आँखों में इन्होंने अपने लिए जो प्यार देखा, जो एक फीलिंग देखी, एक सच्ची वाली फीलिंग इन्होंने जो आपकी आँखों में देखी, उनको इन सब चीज़ों से ही प्यार है। इन्होंने कभी आपके बॉडी के ऊपर, या तो कभी आपका जो आउटर ब्यूटी है उनके ऊपर इन्होंने कभी फ़ोकस ही नहीं किया है। इनको आप अच्छे लगते हो, जो भी आप करते हो, अब जैसे ही आप नॉर्मल रहते हो, उनको आप वैसे ही पसंद आते हो। अगर आप बहुत आपके पार्टनर को आप जैसे हो वैसे ही बहुत ही पसंद आते हो। अगर आपने अपना लुक चेंज किया, या तो आप जो हो उनसे कुछ और अगर आप दिखने की कोशिश करते हो, तो उनको ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है। आप जैसे हो वैसे ही उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया है। तो अगर आपने कोई उनके लिए अगर आप ये सोचते हो कि अगर मैं बहुत ही ज़्यादा मेकअप करूँगा या तो करूँगी, या तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहनूँगी, या तो बहुत ही हैवी मेकअप करूँगा या तो करूँगी, फिर उनको मैं और ज़्यादा खूबसूरत दिखूँगी, या तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मैं स्टाइलिश दिखूँगा, तो उनको मैं ज़्यादा हैंडसम लगूँगा, तो इनको ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद ही नहीं आती है। इनको ये लगता है कि अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा किया जो आप नहीं हो, अगर आपने वो दिखाने की कोशिश की, तो इनको इनको पता चल जाता है और उनको ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है। तो आपके पार्टनर को आप जैसे हो वैसे इनको नेचुरल ही पसंद आते हो। जो भी आपका स्टाइल है, आप जैसे रहते हो, आप सलवार कमीज़ पहनते हो, टी-शर्ट पहनते हो, जीन्स पहनते हो, पैंट शर्ट पहनते हो, जो भी आपका जो रेगुलर वेयर में आप जिस तरह आप नॉर्मल रहते हो, उनको आपका वो स्टाइल ही बहुत पसंद आता है। तो आप आपकी ये जो सिंप्लिसिटी है, आपका ये जो नॉर्मल और नेचुरल लुक्स है, वो उनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि आप जैसे हो उनके सामने आओ, क्योंकि इन आपके पार्टनर को ट्रांसपेरेंसी बहुत पसंद आती है। लॉयल आप इनके लिए जितना लॉयल रहोगे, जितना आप इनके साथ अपने दिल की बातें शेयर करोगे, रिलेशनशिप में आप जितनी ट्रांसपेरेंसी रखोगे, उतना ये आपको ज़्यादा पसंद करेंगी, उतना ही ये आपको ज़्यादा चाहेंगे। तो इनके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप अपने दिल की बातें उनके साथ शेयर करो, उनको रिस्पेक्ट दो, उनको प्यार करो, या तो आप ये सब चीज़ें करते हो इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। ना ही कि आपका आउटर लुक आप बहुत ही सुंदर हो या तो बहुत हैंडसम हो इसीलिए वो आपको पसंद करते हैं। नहीं, आप उनको रिस्पेक्ट देते हो, उनको प्यार देते हो, उनको स्पेशल फ़ील करवाते हो, आप उनको अपनी सारी बातें, चाहे छोटी सी छोटी बात हो तो भी आप उनके साथ शेयर करना पसंद करते हो, और आप रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी रखते हो, आप रिलेशनशिप में काफ़ी लॉयल रहते हो। तो उनको आपकी ये सारी क्वालिटीज़ बहुत ही पसंद आती है कि आप जो फ़ील करते हो, आप जो सोचते हो उनके लिए, ये सारी चीज़ें आप उनके साथ खुल के बात करते हो। कभी भी आप उनसे कुछ चीज़ें हिडन नहीं रखते हो, आप कभी भी ड्यूअल पर्सनालिटी नहीं रखते हो कि आपके दिल में कुछ और होता है और आप कुछ और बोलते हो। नहीं, आप जैसा सोचते हो, अगर आपको उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो भी आप उनको डायरेक्टली उनके मुंह पर बोल देते हो कि आपकी ये बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई है। तो उनको आपकी ये चीज़ पसंद आती है कि कम से कम एटलीस्ट आप जो आपको नहीं अच्छा लगता है वो आप मुंह पे डायरेक्ट बोल तो देते हो। आप कभी भी झूठा दिखावा नहीं करते हो, आप कभी भी उनको खुश रखने के लिए या तो कभी भी आप कोई झूठ बोलना या तो
ऐसी कोई चीज़ें नहीं करते हो कि जिसके कारण आपका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है थोड़ा बहुत झूठ सब कोई बोलते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम सब लोग नॉर्मल लाइफ में जीते हैं, तो कभी-कभी एक दूसरे को खुश रखने के लिए, एक दूसरे का दिल रखने के लिए थोड़ा बहुत झूठ कभी-कभी बोलना पड़ता है। वो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आप कभी ऐसा कुछ नहीं करते हो कि जिसके कारण आपका रिलेशनशिप ख़राब हो, ऐसा कोई आप काम नहीं करते हो और काफ़ी आप सीरियसली लेते हो रिलेशनशिप को। आप ये नहीं सोचते हो कि हाँ, खाया-पिया, मस्ती की, बाहर घूमने गए, लॉन्ग ड्राइव पे गए, टाइम स्पेंड किया और बात ख़त्म। आप कभी ऐसा नहीं सोचते हो, आप हमेशा ही सीरियस रिलेशनशिप को आप सीरियस लेके चलते हो और कभी आप किसी के साथ दिल के साथ खेलना, ये सब आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। एक तो आप किसी को जल्दी से कमिटमेंट देते ही नहीं हो, जल्दी से आप किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट ही नहीं करते हो और अगर कि आपने किसी को यस बोल दिया, अगर किसी को आपने अपनी लाइफ में आने के लिए परमिशन दे दी, किसी के साथ रिलेशनशिप में अगर आप जुड़ गए, तो फिर आप एंड तक आप उनको निभाते हो, उनको आप संभालते हो रिलेशनशिप को। कभी भी आप सामने वाले को धोखा नहीं देते हो, तो उनको आपकी ये जो ट्रांसपेरेंसी है, आपका ये जो लॉयल और एक कमिटेड आपका नेचर है, वो उनको बहुत ही पसंद आता है। वो अपने से ज़्यादा आप पर ट्रस्ट करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, आप बहुत ही लॉयल पर्सन हो, बहुत ही आपने अपनी एक स्ट्रॉन्ग, एक हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखी है और आप ना ही तो आप अपनी बाउंड्री क्रॉस करते हो और ना ही आप किसी थर्ड पर्सन को अपनी बाउंड्री में एंटर होने देते हो। आपने अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने पार्टनर के लिए आपने अपनी एक स्ट्रॉन्ग, एक हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखी है। तो आप कभी भी आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन को आने नहीं देते हो, ना ही आप किसी थर्ड पर्सन की बातों में कभी आते हो। कभी-कभी फ्रेंड्स जो होते हैं, दोस्त जो होते हैं, वो कभी-कभी रिलेशनशिप को ख़राब कर देते हैं या तो कुछ और ही दिखाते हैं और दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप को फूट डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपका नेचर ऐसा है कि आप दो दो लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन को कभी आने ही नहीं देते हो। आप कभी किसी के साथ अपनी पर्सनल बातें इतना शेयर ही नहीं करते हो। एक लिमिट से ज़्यादा आप किसी के साथ अपनी बातें शेयर ही नहीं करते हो, ताकि इन फ्यूचर आपको इनसे कोई परेशानी का सामना करना पड़े, ऐसा आप कोई काम ही नहीं करते हो। तो आपके पर्सन को आपकी ये सारी बातें बहुत ही पसंद आती है, इसी वजह से ये आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं और अपने से भी ज़्यादा ये आपके ऊपर भरोसा करते हैं और ये चाहते हैं कि आप कभी भी इनका भरोसा ना तोड़ो, कभी भी आप इनका ट्रस्ट ना तोड़ो, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन आप कभी उनका भरोसा ना तोड़ो। तो आपके पार्टनर आपसे ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं और उनको आप ये सारी चीज़ें आपके अंदर दिखती है, इसी वजह से ये आपको पसंद करते हैं। चलिए अब टैरो कार्ड से देखते हैं। चलिए अब टैरो से देखते हैं उनको आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है, ऐसी क्या ख़ास बात है आप में। उनको आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है, ऐसी क्या ख़ास बात है आप में। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, हॉस्टिलिटीज़, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। बॉटम ऑफ द डेक है थिंकिंग विमेन। हो सकता है आप टीचर हो, लेक्चरर हो, स्टूडेंट हो सकते हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपकी एनर्जी हो सकती है या तो आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। आप टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, स्पीकर हो सकते हो, स्टूडेंट हो सकते हो, कोई एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो,
यस, ये हो सकता है। देखिए, अब दोनों ही मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर देखिए थिंकिंग मैन है और यहाँ पर थिंकिंग वीमेन है। तो आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही सोचते हो, एक एक दूसरे के बारे में बहुत ही सोचते हो और आप बहुत ही एक दूसरे को ज़्यादा सोचते हो, लाइक करते हो, पसंद करते हो और आप दोनों के ख़यालात जो है वो बहुत ही मिलते हैं। इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। आप दोनों के ख़यालात जो है, सोचने का नज़रिया है, बहुत ही मिलता है। आप जो सोचते हो वैसा ही आपके पार्टनर भी आपके लिए सोचते हैं। आप दोनों ही जैसे एक तरह से देखें तो आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो। जैसा आप सोचते हो उनके लिए वैसा ही वो आपके लिए सोचते हैं। आप लोगों के थॉट, आपके ख़याल, आपकी चॉइस बहुत ही मिलती है एक दूसरे से। तो इसी वजह से ये आपको पसंद करते हैं। इनको लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो। आप दोनों की जो जोड़ी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो एक रीज़न तो ये है आपको पसंद करने का। और दूसरा रीज़न ये है कि आपने अपनी एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करके रखी है और आप हमेशा ही उनको प्रोटेक्ट करते हो, हमेशा ही आप उनके सपोर्ट में खड़े रहते हो। तो उनको आपकी ये क्वालिटीज़ बहुत ही पसंद आती है। अगर फ्रेंड्स हो, दोस्त हो या तो फैमिली मैटर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप कभी भी पीछे कदम नहीं लेते हो। आप हमेशा ही उनके सपोर्ट में खड़े रहते हो। उनको आपकी ये बात सबसे ज़्यादा पसंद आती है और कभी भी आप उनको अकेला नहीं छोड़ते हो। आप हमेशा ही उनके लिए एक ढाल बनकर खड़े रहते हो, उनके लिए आप प्रोटेक्टिव रहते हो। कभी भी उनको किसी भी तकलीफ़ में आप नहीं देख सकते हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मैटर हो, फैमिली इशू हो या तो और भी कोई भी प्रॉब्लम हो, इशू हो, हमेशा ही आप उनकी ढाल बनकर खड़े रहते हो। आप उनको मेंटली, फिज़िकल, इमोशनल हर तरह से आप उनको सपोर्ट देते हो, उनके सपोर्ट में आप खड़े रहते हो। और अगर किसी ने आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या तो आपको कोई किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम में आ गए या तो किसी ने आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो ये हमेशा ही आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए ये स्टैंड लेंगे। तो उनको आपकी ये सारी बातें बहुत ही पसंद आती है। आपके पार्टनर को पता है कि अगर उनको कुछ भी हुआ या तो उनकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आई, कोई भी प्रॉब्लम आया, तो हमेशा ही आप उनके लिए स्टैंड लोगे और हमेशा ही आप उनको प्रोटेक्ट करोगे। तो उनको आपकी ये बात भी बहुत ही पसंद आती है। और यहाँ पर नंबर्स की बात करूँ तो 26 है, 13 है, 6 है और 24। ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग आर्मी में, पुलिस में, नेवी में हो सकते हैं या तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ इनका कोई प्रोफेशन हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हो सकते हैं। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।